छात्र बाहरी दिखावे से अवश्य बचें। जिस प्रकार हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, उसी प्रकार से छात्रों को चाहिए कि बाहरी दिखावे को एक आम तौर की भाषा में अपने भविष्य के निर्माण हेतु उससे बाहरी दिखावे को परित्याग करने में ही उनका भविष्य निहित होता है। क्योंकि जो लोग बाहरी दिखावे पे आते हैं और उन्हें अपने आसपास की चीज़ें जो उनके लिए आवश्यक है उनसे वो अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे छात्रों को आने वाले समय में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि अपनी मनोदशा को देखते हुए वह अपने को अपनी सफलता पर किस प्रकार से वो अनुसरण करे वो खुद नहीं जान पाते। और हर विद्यार्थी चाहता है कि वह सफल अवश्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि छात्र छात्राएं अपने विद्यार्थी जीवन में अपने पथ से भटक जाते हैं और वो अपने मेन लक्ष्य को, जो उनको उस समय अनुकरण करना चाहिए, उसे अनुकरण ना करके इधर उधर की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करने की ओर अग्रसर कर लेते हैं, जिससे वह अपना समय और भविष्य दोनों का उचित संरक्षण नहीं कर पाते, जिससे वे हमेशा अपने भविष्य में को एक नई दिशा देने में असफल रहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रत्येक छात्र अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना पसंद करता है, जो कि प्रकृति के अनुकूल नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में भी कहावत है कि द लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। क्योंकि सभी को इस बात से परिचित अवश्य होना चाहिए कि जीवन फूलों की सेज नहीं है और ना ही वह कभी जीवन से और अपने कर्मों पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हर जीव प्राणी को, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो किसी पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसे करना ही पड़ता है। और कार्य ऐसा करना पड़ता है कि जिसमें उसे कोई अन्य व्यक्ति की सलाह या सहायता नज़र नहीं आती है। उसे अपने द्वारा ही स्वयं कार्य करना पड़ता है और उसे उस कार्य का फलस्वरूप अंतिम रूप जो उसका परिणाम होता है स्वयं को उसे चखना पड़ता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर मनुष्य के पास, हर विद्यार्थी के पास, हर गुणवान व्यक्ति के पास, हर चरित्रवान व्यक्ति के पास, हर प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास, यहाँ तक हम यह कह सकते हैं यहाँ कि हर जीव के पास अपनी स्वयं की निजी शक्तियाँ हैं, जिनका वह उचित या अनुचित
जैसा भी उसे अच्छा लगता है उसी प्रकार से वह उसका सदुपयोग करता है और सदुपयोग करके ही वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहता है। यह जीवन है। जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष और विपरीत परिस्थितियाँ आना स्वाभाविक ही है। एक दृढ़ संकल्पित विद्यार्थी को कभी उन परिस्थितियों का दास नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बताया गया है कि द फादर गिव्स अस बॉडी बट द टीचर शोप्स अस वे ऑफ साल्वेशन। पिता तो शरीर देता है परंतु जो शिक्षक है वह हमें मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। चाहे कैसा भी समय रहा हो, लेकिन विद्यार्थियों को और इस भूमंडल पर जीव जो मनुष्य रूपेण हैं उनको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु चाहे बचपन में उन्होंने बनाया हो या बचपन के बाद में माना हो, गुरु यानी कि टीचर या शिक्षक, चाहे अपनी भाषा में कुछ कहें, आचार्य भी कह सकते हैं, शिक्षक भी कह सकते हैं, या ज्ञान देने वाला व्यक्ति जिसका वह अपने जीवन में कहीं ना कहीं अनुसरण करता है, उसे चाहे जो बन जाए, चाहे जितने बड़े पद पर आ जाए, लेकिन उसका साथ और उसकी यादें उसके जीवन में हमेशा रहती हैं। बचपन का समय हमेशा उसे यादगार रहता है। बचपन में उसके गुरु ने उनको क्या सिखाया, क्या बताया, सारे बातें स्मरण शक्ति में रहती हैं। यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि शिक्षक से होती है या विद्यार्थी से होती है तो उसे आपस में तालमेल करके सुलझाया जा सकता है, जिसका विकल्प मात्र उचित प्रबंध करते हुए अपने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करते रहना चाहिए। गुरु चाहे कैसा भी हो, उसकी अच्छी बातों का अनुसरण छात्रों को अपने जीवन में हमेशा करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।